नमस्कार साथियों। आज संसार के सर्वाधिक चर्चित नामों में से एक हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में गहरी रुचि दिखाई। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उसे कंप्यूटर पत्रिका को बेच दिया। 17 साल की आयु में मस्क संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया केवल 2 दिनों के बाद, क्योंकि उन्हें लगा कि भौतिक विज्ञान में काम करने की तुलना में इंटरनेट में समाज को बदलने की कहीं अधिक संभावना थी। मस्क की ज्ञान वृद्धि की यात्रा जोर शोर से पढ़ने से शुरू हुई। उन्होंने भौतिकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ी। इस व्यापक ज्ञान ने नींव रखी उनके भविष्य के उद्यमों की। एक नज़र डाल लेते हैं उन पर। 1995 में मस्क ने एक ऑनलाइन व्यापार निर्देशिका Zip2 की सह स्थापना की, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज उपलब्ध कराती थी। 4 वर्ष बाद ही Zip2 को कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। बाद में उन्होंने एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की स्थापना की, जो अंततः पेपैल बन गई। उन्होंने 2002 में पेपैल को eBay को बेच दिया $1.5 बिलियन में, $150 करोड़। लेकिन मस्क का असली जुनून अंतरिक्ष अन्वेषण में था। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति का उपयोग SpaceX को शुरू करने के लिए किया, जिसका लक्ष्य था अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करना और मनुष्यों के लिए अन्य ग्रहों पर रहना संभव बनाना। इसके साथ ही मस्क ने 2004 में टेस्ला की सह स्थापना की, जिसका लक्ष्य था इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करके दुनिया के स्थायी ऊर्जा में परिवर्तन को तेज करना। आप सब जानते ही हैं कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार उद्योग में आज एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। मस्क ने 2006 में सौर ऊर्जा सेवा कंपनी सोलर सिटी की सह स्थापना भी की। इसके पीछे उनका विचार था कि घरों के लिए सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाया जाए। SpaceX, टेस्ला और सोलर सिटी के अतिरिक्त मस्क हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट और न्यूरालिंक सहित कई अन्य परियोजनाओं में शामिल रहे हैं, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने पर केंद्रित कंपनी है। एलन मस्क की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान की प्यास एक मजबूत कार्यनीति और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण के साथ मिलकर उल्लेखनीय उपलब्धियों को जन्म दे सकती है, जो न केवल व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, बल्कि पूरे उद्योगों को नया आकार देने और बेहतरी में योगदान करने की क्षमता रखती है। आगे बढ़ते हैं अपने रिमाइंडर को दोहराते हुए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद
यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, एलन मस्क की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और इसका उपयोग दुनिया में नवाचार यानी इनोवेशन और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। निस्संदेह आप उनमें से एक हैं और आपके लिए है हमारा आज का टिप। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपनी पसंद का विषय चुनें और हर दिन कम से कम 30 मिनट तक उसका अध्ययन करें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपको अनुशासित भी करेगा और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। जी हाँ, किसी भी विषय पर नियमित अध्ययन करना आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है और यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। यदि आप इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो औपचारिक शिक्षा और पारस्परिक सहयोग, जिसमें मेंटरशिप और दूसरों को सिखाना भी शामिल है, इनके अतिरिक्त इन 7 सुझावों का पालन कर सकते हैं। पहले हम इन 7 बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आता है उपयुक्त विषय चुनें। चूज अ सूटेबल टॉपिक। ऐसे विषय चुनें जो आपकी प्राथमिक रुचि के अनुसार हों और जिस पर आप अध्ययन करने में रुचि रखते हो। यह आपको निरंतर उत्साहित रखेगा। नंबर 2, विभिन्न स्रोतों का उपयोग करें। यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। निस्संदेह सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है पढ़ाई, जिसमें आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे किताबें, लेख, एकेडमिक पेपर और कुछ हद तक समाचार पत्र भी। आप चाहें तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट विभिन्न विषयों पर ढेर सारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त यूट्यूब और टेड टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्मों में शैक्षिक वीडियो की एक विशाल लाइब्रेरी है। आप विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, ट्यूटोरियल और चर्चाएं पा सकते हैं। एक और विकल्प है पॉडकास्ट का। कई पॉडकास्ट शैक्षिक विषयों को कवर करते हैं और गहन अंतर्दृष्टि और चर्चाएं प्रदान करते हैं। अपनी रुचियों से संबंधित पॉडकास्ट ढूंढें और सुनें। अपनी रुचि के क्षेत्र के लिए समर्पित ऑनलाइन मंचों, सोशल मीडिया समूहों या समुदायों पर चर्चा में शामिल होकर आप दूसरों के अनुभवों और दृष्टिकोण से भी सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्कशॉप्स और सेमिनार आपको अपनी रुचि के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों से सीखने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। और अब आता है इस टिप का केंद्र बिंदु। स्वाध्याय पर जोर दें। फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। अपने अध्ययन को स्वाध्याय के रूप में देखें, नोट्स बनाएं, मुद्दे पर विचार करें और समझने की कोशिश करें। मित्रों, आगे के 3 बिंदु आपके इस कार्य में सहायक होंगे। नंबर 4 पर आता है समय प्रबंधन पर ध्यान दें। पे अटेंशन टू टाइम मैनेजमेंट। आपके लिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। उपयुक्त समय निकालकर अध्ययन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नंबर 5, स्वास्थ्य की देखभाल करें। टेक केयर ऑफ हेल्थ। सही खान पान और नींद की देखभाल करना भी
आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सुबह उठकर नियमित योगासन और प्राणायाम का प्रैक्टिस करना आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधार सकता है। नंबर 6, समृद्ध वातावरण बनाएं। Create an enriching environment. आपके आसपास के लोगों के साथ चर्चा और बहस में शामिल होकर ज्ञान विनिमय करने का प्रयास करें ताकि आपका अध्ययन और समझने की क्षमता बढ़ सके। पर ध्यान रहे, यह एक अतिरिक्त एड ऑन एक्टिविटी है। और नंबर 7, निरंतरता बनाए रखें। Maintain consistency. नियमितता बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन कम से कम 30 मिनट विशिष्ट समय निकालें और उसे अध्ययन में निवेश करें। यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि केंद्र बिंदु है स्वाध्याय। पहला और दूसरा बिंदु उपयुक्त विषय और स्रोतों को चुनना उसी के लिए तैयारी है। आइटम 4, 5 और 6 आपका काम आसान करते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं इनेबलिंग फैक्टर्स, सहायक तत्व। और 7वां पॉइंट है निरंतरता का, आपकी इस यात्रा को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने के लिए। इन 7 सुझावों से पहले मैंने कहा था औपचारिक शिक्षा और पारस्परिक सहयोग के अतिरिक्त। जी हाँ, निश्चित रूप से औपचारिक शिक्षा का अपना महत्व है और आप किसी मेंटर से, गुरु से भी सीख सकते हैं। जब आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो उससे भी आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। यह सब सही है, परंतु यह आज की टिप के अतिरिक्त है, ओवर एंड अबव। आज की टिप के केंद्र में है स्वाध्याय। तो दोस्तों, ये सुझाव आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में निश्चित ही मदद कर सकते हैं। याद रखें, नियमितता और समर्पण के साथ किसी भी विषय पर अध्ययन करने से आपका ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों में सुधार होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, ज्ञान के समान कोई धन नहीं है और अज्ञान के समान कोई दरिद्रता नहीं है। मित्रों, ज्ञान धन है, ज्ञान में धन है, ज्ञान से धन है, तो चूकिएगा बिल्कुल मत। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।